जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था सामान्य ज्ञान का, उसी का अगला पार्ट है। और अगर आप लोग पीछे के टेस्ट सीरीज अगर नहीं दी हैं तो आप लोग वहाँ जाकर अपना टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं और काफ़ी अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परत में से दूसरा परत का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो परत होता है उसे सियाल कहते हैं, जो पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ये अगर 1, 2, 3 हिस्सा में बांटा गया तो पहला को सियाल बोला जाता है, दूसरा को सीमा और तीसरा को नीफे बोला जाता है। ठीक है, पहला को सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सियाल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। लक्ष्य द्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये बताना है। तो लक्ष्य द्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। और लक्ष्य द्वीप में द्वीपों की संख्या पूछा जाता है दोस्तों, तो 36 द्वीप है, कुल 36 द्वीप है, जिसमें से 7 द्वीप में रहने योग्य है। ठीक है, जिसमें 7 द्वीप है जिसमें जनजाति रहते हैं, और कुल 36 द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा 7/36। अगला प्रश्न है कि एक आकर्षक मुखौटा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में होता है। आकर्षक मुखौटा का प्रयोग किस नृत्य शैली में होता है। तो आकर्षक मुखौटा का प्रयोग कथकली में होता है। कथकली यही पूछा था, कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो ये केरल का नृत्य है, कथकली केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो बात करें सिंधु सभ्यता के तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल या उसे कांस्य युगीन काल भी बोला जाता था दोस्तों, बोला जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन काल भी बोला जाता है। यही सिंधु सभ्यता का खोज की बात किया जाए तो 1921 में रास बिहारी राय बहादुर दयानंद साहनी ने किए थे। राय बहादुर दयानंद साहनी ने। ठीक है, याद रखिएगा 1921। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो रमा देवी थी। रमा देवी भारत की पहली महिला चुनाव युक्त कौन थी, रमा देवी। ये 1990 ये नवंबर 1990 से नवंबर 1990 में बने थे, और दिसंबर 1990 तक ही नहीं थी, मतलब वही साल बनी थी, वही साल ये रिटायर्ड भी हो गई थी, यानी कि। और हाँ, अगर पूछा मुख्य चुनाव का जो कार्यकाल होता है 6 या 65 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है। तो पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं दोस्तों कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों पर से निर्मित होते हैं, ये सही है, ये जॉन डाल्टन का सिद्धांत पर है। अगला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है कि अलग अलग परमाणु के गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म जो भी है ये सब अलग अलग होता है। अगला है कि किसी भी यौगिक में परमाणु का सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। नहीं, अनिश्चित नहीं, निश्चित होती है दोस्तों। ठीक है, और ये तीसरा गलत है, यानी कि 1 और 2 यहाँ से राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकता है। एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकता है। तो एक संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक और प्लस में 2 या 2 से अधिक उत्पादक भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, एक नहीं हो सकता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या 2 या 2 से अधिक उत्पादक। ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा
पर निर्भर नहीं करता है। किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो राज्यपाल जो है तो वो राष्ट्रपति के इच्छा पर जाते हैं, महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के अधीन ही रहते हैं, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। और यहाँ बात किया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के इच्छा के कार्यकाल नहीं रहते, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। यही मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है 6 या 65 जो भी पहले हो जाए। और मुख्य चुनाव आयुक्त के अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 165 होता है, 165 अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के महाधिवक्ता, देश के महान्यायवादी का बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता की बात किया जाए तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इनका अनुच्छेद की बात किया जाए तो 165 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आग्नेयाशिक रस को अपने क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये क्षारीय होता है दोस्तों, क्षारीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाता उसे जीवाश्म कहते हैं, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा दक्षता सेवा EESL द्वारा दायित्व लिए गए उज्ज्वला की बात कर रहे हैं दोस्तों। उज्ज्वला में जे का अर्थ क्या है, तो जे का मतलब है ज्योति, जे का मतलब ज्योति, इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आयन मंडल के समवेशन के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों का नाम बताइए। बहुत ही पहले का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका डी हो जाए गोल्ड एंड आइकन। ठीक है, डी आंसर। अगला प्रश्न है कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए है। तो बोगाज कोई का महत्व वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार की बात करें तो हैदराबाद में है। ये पूछा जाता है कि चार मीनार जो हैदराबाद में है ये कब बना है। तो चार मीनार 1591 में बना था, 1591 में बना था। और कौन बनाया था, तो कुतुब शाही वंश का जो था कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि दूरी समय आलेख एक वक्र है तो यह क्या प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए कि ये अगर समय है t मान लेते हैं, ये डिस्टेंस दूरी मान लेते हैं, तो कर्व बोल रहा है दोस्तों, मतलब ऐसे कर्व में जाएगा तो क्या होगा, यानी कि असमान चाल से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी असमान चाल। एक समान चाल तो होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए दोस्तों, एक समान चाल तो होगा नहीं। स्थित विस्थापन तो होगा नहीं। अगर स्थित विस्थापन की बात करता, अगर ये डिस्टेंस x है और ये समय t है तो स्थिर विस्थापन ऐसे इसका ग्राफ बनता है, सीधा बन जाता है, एक समान संवेग होगा नहीं, यानी कि असमान चाल, डी आंसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है जिसे झंझावट को कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावट का नेत्र कहते हैं, झंझावट का नेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि दोस्तों कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। तो उरैयूर कपास के व्यापार के केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों यही था आज का मेरा एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर कोई आपको प्रश्न है तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट हमेशा खुला रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और क्या अगर कुछ आपको कुछ जानकारी है तो उसके बारे में भी लेना हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना अब समय को बर्बाद किए हुए अपना अगला वीडियो को लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।